देवों के स्तवन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना। मैं दानव का शिव जी के समीप आना और उनसे वर याचना करना। शिव जी से वर पाकर मैं का वितल लोक में जाना। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनंत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब ये बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध को जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया। मैं कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि ये वृतांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनि व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनंत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनंत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि भांति तेजस्वी था, तथा जिसके तेज से दशों दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थीं, देख कर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहनी को भयभीत देख कर खड़े ही रह गए, कुछ बोल ना सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिव जी के उस रूप को देख कर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध, भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता हैं, स्तवन किया। तदनंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यूं स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याण करता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोले उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। सनंत कुमार जी कहते हैं, महर से जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक शांत ही सबसे बोले, अच्छा सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अभीष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव
जो शिव जी की कृपा के बल से जलने से बच गया था। शंभु को प्रसन्न देख कर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्यान्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैंने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्ति पूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ मैं द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उससे बोले। शिव जी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंभु के इस मंगलमय वचनों को सुनकर दानव श्रेष्ठ मैंने अंजलि बांध कर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा, मैं बोला, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वत भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्यान्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। महेश्वर कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय ना हो। नाथ निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव सत्तम तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वित्तल लोक को चला जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुर भाव का प्राकट्य नहीं होगा। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुने मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्य देवों को भी प्रणाम करके वह वितल लोक को चला गया। तदनंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्धान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वे धनुष बाण रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देव मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आदर पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महेर से इस प्रकार मैंने शशिमौल शंकर जी का विशाल चरित, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया।